जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रखर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज का ये सत्संग है कि जब ये जीवात्मा, जो हमारी आपकी सबकी आत्मा है, जब ये मानव तन को छोड़ती है और इसकी जो आशा बनी रहती है, अंत समय में जो आशा इसकी बन जाती है, उसी के मुताबिक दोबारा फिर इसको जन्म मिलता है। महापुरुष ये समझाते हैं कि प्रथम आषाढ़ और मास जग छाया, और आशा धर जीव गर्भ समाया। यानी ये आषाढ़ का महीना यानी आशा, यानी आशा के मुताबिक हमारा फिर मानव शरीर जो दोबारा हमको मिल रहा है, हम माँ के गर्भ के अंदर आशा को लेके आए हैं कि आस आड़ले बाहर आया, और घर को भूला, घर को भूला, माया में भुलाया। यानी अभी अपने घर को भूल गया और गर्भ के अंदर आया। अब ये आत्मा गर्भ में कितना तकलीफ़ सह रही है, कितना कष्ट सह रही है कि जठर अग्नि आत्मा को बार बार तपा रही है। माँ जो भी कड़वा, तीखा, नाना प्रकार के जो वो भोजन करती है, वह सभी आत्मा के शरीर पर टच होता है जब, तो आत्मा को असहनीय वेदना, बहुत वेदना होती है और ऊपर से जठर अग्नि तपाती है। बहुत कष्ट मिलता है गर्भ के अंदर आत्मा को। हर पल ये आत्मा दर्द से व्याकुल रहती है। उस समय परमात्मा के प्रति आत्मा का ध्यान ख्याल लग जाता है और ये आत्मा अपने परमात्मा से, अपने कुल मालिक से ये अरदास करती है कि हे मालिक, मुझे इस नरक की अग्नि से, यानी इस काल कोठरी से, इस गर्भ से हमको बाहर कर दीजिए और मेरे ऊपर दया कृपा कर दो। मैं रात दिन आपका भजन करूँगा और आपकी दया कृपा से हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि हमें फिर दोबारा इस गर्भ में आना पड़े, इस काल कोठरी में आना पड़े। आपको मालूम है
कि यह बच्चा जब माँ के गर्भ के अंदर होता है तो एक झिल्ली होती है, उसमें चारों तरफ से पानी भरा होता है और उस पानी के अंदर ये आत्मा बैठी होती है अपने शरीर में। जो नाभि होता है, नाभि से और उसका मुख है, माता की जो नाभि होती है और पुत्र की जो नाभि होती है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसी नाड़ से यह आत्मा को भोजन प्राप्त होता है। कितना अपार कष्ट होता होगा अंदर में जब जीव गर्भ के अंदर रहता है। अभी आप विचार करो, आपको किसी से बंद कोठरी में रख दिया जाए जहाँ हवा तक न जाने पाए, आपको कितना घुटन महसूस होगा। आप कैसे रह पाओगे जहाँ पानी चारों तरफ से हो और बीच में आत्मा बैठी हो। और ये आत्मा किस तरीके से गर्भ के अंदर अपने आप को बिता रही है, इसलिए महात्मा कहते जन्मत, यानी ये जन्म जब से आत्मा से मानव शरीर में का निर्माण हुआ माँ के गर्भ के अंदर, तब से का बयान करते हैं कि जितने समय तक वो गर्भ के अंदर रह रही है, जो वेदना उसको सहनी पड़ रही है उसका बयान नहीं किया जा सकता। उसी को कहते हैं जन्म, यानी जब से वो आई गर्भ के अंदर और गर्भ से जब तक वो बाहर नहीं निकल जाती है तब तक कितना अपार कष्ट होता है। उस कष्ट का बयान आज तक किसी ने भी नहीं किया कि कितना अपार कष्ट होता है। महात्मा यहाँ तक समझाते हैं कि यदि 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, जो वेदना होती है उससे कहीं ज़्यादा गर्भ के अंदर जब आत्मा आती है और जब तक वो बाहर नहीं आ जाती तब तक वह वेदना उसको सहना पड़ता है। ऐसी ही दुर्गति होती है, कष्ट, जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाता है। यह बहुत ही तकलीफ़ का वक्त होता है। महात्मा ये समझाते हैं कि ऐसे वक्त जो तकलीफ़ों का, जो दुखों का एक पहाड़ है, इससे निजात पाने के लिए तुम्हें अब की बारी मानव शरीर मिला और मानव शरीर तुमको मिला, लेकिन महात्मा ये समझाते हैं कि तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए कि ये मानव शरीर हमें क्यों मिला, किस लिए मिला और हम गर्भ के अंदर क्या कष्ट झेल रहे हैं। महात्मा इसको समझाते हैं। महापुरुष बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि प्रथम आषाढ़ है मास जग छाया, आशा धर जीव गर्भ समाया, आस आड़ले जीव भूलाया, घर को भूल दुख अति पाया, कर्म बेगने बाहर डाला, माया कीन्हा बहु जंजाला, बाल अवस्था अति दुख पावे, वेदन भारी नित सतावे, मुख बोले ना सैन चलावे, काहूँ दुख अपनान जनावे। महात्मा इस बात को समझा रहे कि जब ये आत्मा गर्भ के अंदर है तकलीफ़ तो सह रही, लेकिन जब समय पूरा होता है और गर्भ से बाहर आ जाती है और जैसे ही बाहर आती है तैसे माया उसको घेर लेती है और जो उसको अंदर में होश रहता था, अपने दुख दर्द पीड़ा को समझ पा रही थी, परमात्मा से जो उसका तार जुड़ा हुआ था, परमात्मा का दर्शन करती थी, माया ने पर्दा डाल दिया। और जब माया ने पर्दा डाल दिया तो जीव
रोने लगा, चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। अब धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बाहर के माहौल में पलने लगता, नाना प्रकार के उसके दुख और तकलीफ़ होती। अब जो तकलीफ़ उसको होती, पेट में दर्द है, चिल्ला रहा है, तो उसको सिर की दवा दी जा रही है। रोग कुछ और है, दवा कुछ और दिया जा रहा है, और उसको तकलीफ़ ही लोग बढ़ा रहे। अब वो बोल तो पा नहीं रहा, इशारा तो कर नहीं पा रहा, और बस सिर्फ रोता है। और माता पिता अब अपने अपने अनुसार उसके रोग की दवा करते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से ऐसे धीरे 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 ये बालापन बीतने लगता है। धीरे 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 जब ये बच्चा थोड़ा सा सियाना होता है, तब वो बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है। और जब बच्चों के साथ ये खेलना शुरू करता है, तो खेलने में उसका मन लग जाता है। अब वो खेलने में इतना दीवाना हो जाता है कि माता पिता की कोई परवाह भी नहीं करता, और बच्चों के साथ खूब खेलता है। थोड़ा सा जब से सियाना होता है, तो माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे को अब स्कूल भेजा जाए, अब इसको कुछ शिक्षा दीक्षा इसको मिलने लगे। लेकिन माता पिता जब भेजना चाहते हैं तो वो नहीं जाना चाहता है, रोता है, चिल्लाता है कि हम नहीं जाएंगे। उसको बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, अब उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन माता पिता जब बच्चा नहीं जाता है, तो माता पिता उसको मारते हैं, पीटते हैं। यह अवस्था भी दुख में ऐसे बीत जाती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इस तरीके से ये बालापन भी बीतने लगता है, और यह बालापन धीरे 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 ऐसे बीत जाता है। महापुरुष समझा रहे कि धीरे 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 इस तरीके से अब यह बच्चा पढ़ने लगता है कि माता पिता चाहे पढ़वाना, यह रहे निस दिन खेल दीवाना। मार पीट पे तू मात घनेरी, वह भी दुख की भारी डेरी। यह भी दिन दुख गफलत बीते, सुख ने पाया रहे अब रीति। तरुण अवस्था आवन लागी, मान तरंग अब छिन छिन जागी। चाह उठी तब करिस गई, ब्याह हुआ घर नारी आई। नारी दिख मन अति हरसाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। महात्मा इस बात को समझा रहे कि धीरे धीरे उसकी ये अवस्था बालापन की बीतती चली गई। अब थोड़ा अब सियाना हो गया, तरुण अवस्था आ गई। अब माता पिता ये सोचते हैं कि अब इसकी शादी विवाह कर दिया जाए। तो शादी विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कोई भी रिश्ता आता है तो बच्चे की शादी कर देते हैं। लड़की है तो उसकी शादी करके उसको घर भेज देते, लड़का है तो शादी करके बहू घर पे ले आते। अब जब बहू घर पे आ जाती है, अब बहू आ गई है तो लड़का बहुत खुशहाल होता है। अब ये आत्मा बहुत खुशहाल है कि हमारी शादी विवाह हो गया। अब वो प्रेम प्यार के साथ अपने परिवार के साथ रहने लगता है। ऐसे उसका समय बीतता है। उसको ये नहीं पता होता कि ये मेरे पैरों में सबसे बड़ी बेड़ी आ गई,
लेकिन उसी को वह बहुत अच्छा समझता है, बहुत खुशहाली से रहता है। धीरे 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 ऐसे कुछ समय बीतने लगता है, बहुत समय तक जो है अभी ऐसा सिलसिला चलता रहता है। अब माता पिता का जो प्रेम प्यार था पहले बच्चे का, वह धीरे 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 कम होने लगता है और सारा प्यार जो है वह अपनी पत्नी के प्रति लुटाने लगता है। और माता पिता ये सोचते हैं कि अब बच्चे का प्यार मेरे प्रति कम हो रहा है। अब वो कुछ इल्म लगाते हैं कि ताकि बच्चा हमसे दूर न हो, लेकिन अब धीरे 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 मोह माया में वह इतना बच्चा लिप्त हो जाता है कि माता पिता की कदर भी करना भूल जाता है और परिवार के संग अब रहने लगता है। धीरे 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 अब उसके भी बच्चे होने लगते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो कुछ समय तो ऐसे बीत जाता है, अंत में फिर आपस में लोग राय मशवरा करते हैं कि अब बच्चों को भी पढ़वाना है, बच्चों का भी परवरिश करना है। उसी पत्नी जो जिसके लिए वो जो है माता पिता का प्यार छोड़ दिया, माता पिता का जो कदर था कम कर दिया, आज जब वही बच्चों के लिए अपनी पत्नी का त्याग करेगा और जाएगा परदेश, कमाई करेगा पैसा के लिए, अब बाल बच्चों का भरण पोषण करने के लिए अब तो उसको परदेश जाना पड़ेगा। अब वह भी दुख में अब जाएगा और जो है अब मोह माया को छोड़ा, अंदर तो मोह माया लगी है, लेकिन अब बच्चों की परवरिश करने के लिए अब दोनों प्राणी अलग अलग हो जाते हैं। एक घर पे रहता है, एक परदेश चला जाता है। अब जो है कमाई करने के लिए वो जो है परदेश में जाके कमाई करता है। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से यह जीवन बीतता जा रहा है, लेकिन इसको जो चेतने का वक्त था कि हाँ मानो शरीर हमको मिलेगा, हम चेतेंगे, प्रभु की भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी आत्मा को जगाएंगे, फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे हमें फिर दोबारा मानव शरीर मिले या जन्म मरण के बंधन में हम आवे या नरको 84 में जाएं, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे। यह वादा किया था लेकिन सारे वादा को हो गया भूल। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। महापुरुष क्या कहते हैं? महापुरुष समझा रहे हैं कि धन पाया तो हुआ आनंदा, अन मिलते पड़ा दुख का फंदा, अगृह कारज अब नित्य सतावे, कुल अरु जाति बहुत भर मावे, सब का बोझ भार सिर लीन्हा, अब तड़पे जस जल बिन मीना, मूरख ने यह भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया, भर मत फिरे सुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ दुख दारुण, किए अपने को बहु पछतावे, पर अब कछु पेश नहीं जावे। महात्मा इस बात को समझा रहे, वह तो कमाई करने के लिए परदेश तो चला गया, परदेश जा रहा है, कमाई कर रहा है, पैसा भी इकट्ठा किया, लेकिन अब बाल बच्चे उसके हो गए। जो भी पैसा वो कमाता बाल बच्चों की पढ़ाई में, परिवार की देखभाल करने में सब खत्म होता चला जा रहा। वो सोचता है एक बार कमा लेंगे तो घर पे आराम से फिर रहने लगेंगे, लेकिन जो भी पैसा वो कमाता सब परिवार में ख़त्म हो जाता। अब उसको फिर वही काम करना पड़ता कि चलेंगे, कमाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अब इनको नाना प्रकार की जो सुविधाएं देनी है, अब इसी में उसका जीवन बीतता जाता है। अब वो सोचता कि मैं किस फंदे में फंस गया। अब वो सुख की खोज करता है, लेकिन सुख मिलता नहीं है और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
जब घर पे आता है तो चारों तरफ से उसके बच्चे, उसके परिवार सब घेर लेते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये सामान चाहिए, हमको ये सामान चाहिए। अब वो जो है दुख में बहुत घबराता है, सोचता करूँ तो क्या करूँ, नाना प्रकार का कष्ट अपने अंदर वह समझता है। अब तो दुनिया का बोझ अपने ऊपर ले लिया, सारा बोझ तो अपने ऊपर ले लिया, अब उसको कोई फिक्र नहीं। इस तरीके से उसका जीवन बीतता जाता है। महात्मा इस तरीके से समझाते हैं कि अब उससे यदि कहो कि चलो प्रभु की भक्ति करो और कुछ करो, तो कहा भैया हमको टाइम कहाँ मिलेगा, बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, और समाज है, जात बिरादरी है, नाते बात हैं, सबको देखभाल करना है, वो अब हमको समय नहीं है। हम भक्ति करेंगे तो इनकी देखभाल कौन करेगा। सारा बोझ अपने ऊपर वो ले लिया, सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। अब उस वह जो आया था परमात्मा से वादा करके कि मैं भजन भक्ति करूँगा और अपनी आत्मा को जगाऊँगा और अपने निज घर चला जाऊँगा, फिर इस दुर्गति में नहीं पड़ूँगा, लेकिन अब वो गया अब फंस गया। छोटे छोटे बच्चे आगे घेरते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। नातवाद रिश्तेदार सब बन जाते हैं। अब सब बन गए, सब चारों तरफ से याद तुमको कर रहे हैं, तुम मजबूरन है उनसे बातचीत करना, उनके पास आना जाना, उनसे बोलना। अब जो है तुम विवश होकर के अजीब इसी मोह माया के फंदे में फंस जाता है, और वो जो क्या करा, कुछ कर नहीं सकता। महात्मा ये समझाते हैं और बैठ कर अकेले अब रोता है कि मैं किस फंदे में फंस गया, मैं कौन सी बेड़ी अपने पैरों में डाल लिया, मैं कौन सी हथकड़ी हाथों में पहन लिया। अब तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, हर तरह से वो जो है कष्ट झेल रहा है। कहते भक्ति चंद्रमा जो सूरज जैसी थी, सूरज और चंद्रमा ये छिप जाते हैं, रोशनी छिप जाती है, चारों तरफ उसके अंधेरा छा जाता है। चारों तरफ जैसे आषाढ़ का महीना हो, चारों तरफ से बादल घेर लेता है और बारिश होने लगता है। ऐसे उसके ऊपर कर्मों की बरसात होने लगती है, बोझ चारों तरफ से घिर जाता है, माता पिता का, परिवार का, समाज का, बच्चों का, सब का बोझ आ जाता है। अब उसी बोझ में वो दबता चला जाता है, रात दिन चिंता में डूबा रहता है, मैं कहाँ से धन ले आऊँ, मैं कहाँ से क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, इसी में वो लगा रहता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। हर तरह से यह जीव बराबर जो है सोचता विचारता रह जाता है। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं कि भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। अज्ञान अंधेरा अति घाट छाया, लोक गया पर लोक गवाया। यह भी बीते दुख में सब दिन, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन। महात्मा इसी बात को समझा रहे। इस तरीके से अब जो है यह समय उसका बीतता चला जा रहा, धीरे धीरे यह समय बीतता चला गया। उसका जवानी की अवस्था पूरी ढल गई। यही सब देखभाल करते करते अब तो कोई महात्मा यदि आता, कोई संत आता, कहता अरे बच्चा कुछ भक्ति भाव भजन कर लो, किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं। कहा बाबा क्या करूं, इतने परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, नातवाद रिश्तेदार हैं, अभी मेरी अवस्था नहीं है बाबा, और अभी बाद में फिर देखा जाएगा। ऐसे करते करते उसका जो है जवानी बीत जाती है और वृद्धावस्था आ जाती है। अब वृद्धावस्था जब आ जाती है, तो घनघोर घटा छा जाती है। जैसे आषाढ़ के महीने में घनघोर घटा छा गई। अब वृद्धावस्था आ जाती, शरीर कांपने लगता है, नाक से पानी बहने लगता है, आँख से कुछ सूझता नहीं है, कान से कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, राह चला नहीं जाता है। चारों तरफ जैसे बरसात हो रही है कर्मों की, ऐसे ये जो है कर्मों की बरसात होने लगती है, बोझ उसके सिर पर सब आके गिर पड़ता है। महात्मा ये समझाते हैं यह जीव रोता हुआ पैदा हुआ और रोता हुआ फिर चला जाता है।
और भक्ति भाव भजन कुछ कर नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता। इसको आषाढ़ का महीना महात्मा समझाते हैं कि यह इस तरीके से जीव आषाढ़ में ही आया और आषाढ़ में ही चला जाता है। अब उसको जो है भक्ति का रंग उसके अंदर नहीं आ पाता। महात्मा इसलिए समझाते हैं कि अरे बच्चा, यह तन तुमने दुर्लभ पाया और कोट जन्म भटका जब खाया, अब यह कोई वृथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति गमाओ। यह मानव शरीर तुमको मिला है तो कुछ करने के लिए है, कुछ कहने के लिए है। तो आप उतना काम करो जितना आपका औकात हो, औकात से ज़्यादा काम मत करो, नहीं तो औकात से ज़्यादा काम करोगे तो फिर उसी में फंस जाओगे। कहते हैं कि चादर जितना तुम्हारा पैर लंबा है, चादर जितनी बड़ी है उतना ही पैर पसारो। चादर छोटी है, पैर लंबा तुम्हारा है, यदि ज़्यादा लंबा पैर पसार दिया तो फिर जो है चादर छोटी पड़ जाएगी, फिर तुम ढक नहीं पाओगे। इसलिए अपने पैर को कम पसारो और चादर से अपने तन को, अपने पैर को ढक लो। महात्मा ये समझाते हैं कि जैसा जैसा वक्त आवे उसी के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए, उसी के अनुसार अपने को आपको ढाल लेना चाहिए। यह समय वक्त मिला है। कहें महात्मा समझाते हैं कि यह तो समय मिला अति सुंदर और शीतल हो बचे घाम से। कहते बड़ा सुंदर समय मिला, मानो तन अनमोल आपको मिला, बड़ा सुंदर समय मिला है। तो इसमें परिवार में भी रहो, समाज में भी रहो, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके तुम अपने प्रभु की आराधना कर लो, अपनी आत्मा को जगा लो। किसी साधु महात्मा के पास जाकर, जो परमात्मा से मिला है, ऐसे महात्मा के पास जाकर उनसे परमात्मा से मिलने का मार्ग ले लो, रास्ता ले लो और अपने घर निकल चलो। यही होशियारी है, बुद्धिमानी है। नहीं तो जब यहाँ से चले जाओगे तो फिर आपके आगे पीछे कोई जाने वाला तो है नहीं, आपका कोई मतलब हाल चाल पूछने वाला तो है नहीं। आप कहाँ गए, सरक गए, बैकुंठ गए, नरक गए, क्या कौन सी जोनी में गए, कौन आपकी खोज खबर लेने वाला है। कुत्ते की जोनी, बिल्ली की जोनी और नाना प्रकार की जोनियों में चले गए तो आपको कौन पूछने वाला है कि मेरे पिता उधर गए, मेरा दादा उधर गया, पापा उधर गया, कौन पूछने वाला है, कौन आपको रोटी पानी देने वाला है। महात्मा ये समझाते हैं यह सुख 4 दिना का भाई, और फिर दुख होय सदा दुखदाई, और धन हाकिम कुछ काम न आई, और जगत लाज में दिया उड़ाई। महात्मा ये समझाते दुनिया के लोग लाज में फंसकर तूने इस मानव शरीर को बर्बाद कर दिया। ये कौन सी बुद्धिमानी है, कौन सी होशियारी है। इसलिए जल्दी करो, अभी जो भी समय बचा हुआ है इसमें किसी सच्चे संत महात्मा की खोज करो, और जो परमात्मा से मिला जुला है, जब आपका दिल सच्चा हो जाएगा तो ऐसे महात्मा मिल जाएंगे। जब वो महात्मा मिल जाएं तो फिर उनसे रास्ता ले करके भजन कर लो, अपने घर में बैठकर, बाल बच्चों के बीच में रहकर अपना भजन कर लो और निकल चलो यहाँ से। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग मिलेगा तभी समझ में कुछ आएगा, और सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से बुद्धि में विवेक होगा, ज्ञान होगा। सत्संग से ही मन में निर्मलता आएगी। सत्संग से ही आप भक्ति करना चाहोगे, सत्संग सुनोगे तभी तो। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। आपकी आत्मा के कल्याण के लिए सत्संग जारी किया जाता है कि आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, मानव जब तन सफल हो जाएगा। कल क्या होने वाला कौन जानता है। इसलिए जो कुछ करना है, कहीं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। तो जो कल करना हुआ है आज प्रारंभ कर दो, भगवान को याद करो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग बराबर सुना करो और पूरा सत्संग सुना करो। और आप अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो बराबर सत्संग आपके पास पहुंचने लगेगा। आप सत्संग भी सुनोगे और आप अपने दिल दिमाग को ठीक ठाक रखोगे और भक्ति भाव भजन कर लोगे
अपने घर निकल चलोगे, मेल मिलाप सबसे करोगे, प्रेम प्यार से रहोगे। सत्संग ही यह सब कराता है। सत्संग नहीं मिलेगा तो झगड़ा है, बवाल है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, लोभ लालच, ये सब आएगा। लेकिन सत्संग जब मिलेगा तो ये सब शांत हो जाएंगे और आपके अंदर शीलता, क्षमा, दया, ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। कोई दो बात कह दिया तो आप बर्दाश्त कर जाओगे। यदि सत्संग नहीं मिलेगा तो आप झगड़ा कर बैठोगे, लड़ाई कर बैठोगे। तो सत्संग की हर तरह ज़रूरत है। सत्संग हर तरफ आपको जो है ठीक ठाक से रखेगा। सत्संग से आपके अंदर निर्मलता आएगी। इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और मालिक को बराबर याद करते रहो। और जब आप जो है सत्संग सुनो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखा करो। जय गुरुदेव।